अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग इस हवाले से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 9 इसका स्टार्ट करना है 9th क्लास के हवाले से। चैप्टर नंबर 8 के हवाले से मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज की थी और उसके भी कुछ पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। मैंने आपको बताया था कि जो 8th चैप्टर है उसमें से एक MCQ और 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी हवाले से जो बोर्ड के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने आपको जस्ट वही पार्ट्स कराए थे, पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। यही चीज़ चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी इन्वॉल्व होगी कि इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता, एक MCQ बनता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी हवाले से क्योंकि हम बोर्ड की पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको जस्ट जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं पॉसिबली, मैं आपको वही चीज़ें कराऊंगा। हम इस चैप्टर के भी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो छोड़ देंगे, हम लॉन्ग क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। जस्ट जो शॉर्ट के हवाले से पेपर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम वही सॉल्व करेंगे। तो आइए चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर हमारा चैप्टर यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन है और जो जो बेसिक चीज़ें उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होती हैं हम उन चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है प्लेन ज्योमेट्री, कि व्हाट इज़ प्लेन ज्योमेट्री। मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं, जस्ट मैं इनको समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले प्लेन ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक सतह है, एक बोर्ड आप समझ लें, ये एक प्लेन, दिस इज़ अ प्लेन। इस तरह से x एक्सिस और इस तरह से y एक्सिस। इस प्लेन के ऊपर जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं उनकी जो डिस्कशन है, उनकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री। मतलब प्लेन के ऊपर ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं? ट्राइंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, रेक्टेंगल हो गई, ट्रापेजियम हो गई, पैरेललोग्राम हो गई, डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं, सर्कल भी हो जाता है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं, इलिप्स भी है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये फिर हायर क्लासेस में जाकर आप लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं हम कि प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है, कि एक प्लेन के ऊपर जो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हम बना सकते हैं उनकी जो स्टडी है उसको कहा जाता है प्लेन ज्योमेट्री। दोबारा देखिए, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ये कार्टेशियन प्लेन जो हमने पढ़ा था, जो कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत उसको डिस्कस किया था कि x एक्सेस y एक्सेस और कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सेस होती है, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सेस कहते हैं। उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस की थी। यहाँ पर भी हम ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी उसको कहते हैं, कि जो x एक्सेस y एक्सेस से जो प्लेन बनता है उसको हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। वो ग्राफ पेपर पर बनता है, उसके अंदर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, डिफरेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या डेफिनेशन है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन जो हमारा होता है उसके ऊपर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं उसकी जो स्टडी है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये दो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकती हैं, तो इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने देखना है, बेसिक चीज़ जो है वो है डिस्टेंस फार्मूला। मैंने इसकी फ़िगर ऑलरेडी बना दी है क्योंकि फ़िगर थोड़ा टाइम टेकन थी, इस पर टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये बोर्ड के ऊपर बना दी है। हम इसको सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का एक फार्मूला है, उसको हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला है। दो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर कौन से दो पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है P पॉइंट, इसके कंपोनेंट्स हैं x1 और y1। दूसरा पॉइंट है Q, इसके कंपोनेंट्स हैं x2 और y2। ये यहाँ पर P है और ये Q है, इनके कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x x डैश, y y डैश और ये इसका
ओरिजिन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद अब ये जो हमारे पास एक इंक्लाइंड लाइन है P और Q से बनने वाली, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंड पॉइंट Q है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, P और Q पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो इंक्लाइंड लाइन का जो लेंथ है इसकी, वो हम डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे। तो इसी को हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपने, ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q है, यहाँ से दो परपेंडिकुलर्स ड्रा किए ऑन एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट L और पॉइंट M पर मीट कर रहे हैं। ओके, ड्रा टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट P एंड Q ऑन एक्स एक्सिस। These perpendiculars meet x axis at point L and at point M. अब ये जो P पॉइंट है, इसके कंपोनेंट से x1 और y1, मतलब इसका x कंपोनेंट x1 है और y कंपोनेंट क्या है, y1 है। तो इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेकर L तक, ये x1 के इक्वल होगा। लिहाजा L के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो x1 व 0 बनेंगे। 0 क्यों होगा y कंपोनेंट, क्योंकि x एक्सिस पर जितने भी y कंपोनेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होता है। इसी तरह से जो हमने Q से परपेंडिकुलर ड्रा किया QM, ये x एक्सिस को M पर मीट करता है। अब Q का जो x कंपोनेंट है वो x2 है, लिहाजा M का जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x2 और 0, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये x2 होगा और इसका x कंपोनेंट भी वही x2 है और जो इसका y कंपोनेंट है वो 0 होगा। इसी तरह से P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपने QM पर, जो कि PN है। ओके, अब देखें आप, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसे मैंने बोल्ड कर दिया है और बाकी मैंने जो है वो डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं। अब ये जो PNQ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और ये जो PQ है ये हमारे पास क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और PN हमारे पास बेस है और NQ हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। ओके, PQ हाइपोटेन्यूज, PN बेस है और NQ परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए ये जो PN डिस्टेंस है, PN डिस्टेंस और ये LM डिस्टेंस, ये इक्वल होगा। ठीक है ना, इक्वल है ना, बिल्कुल सेम है। तो अब आप देखें ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो ये किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से जो ये वाला टोटल डिस्टेंस है ये होगा y2। क्यों होगा y2, क्योंकि ये q का y कंपोनेंट बनता है, किसके इक्वल है, y2। और जो ये वाला डिस्टेंस है ये nm, या आप कह सकते हैं PL, ये किसके इक्वल होगा, y1 के इक्वल होगा। मतलब ये टोटल डिस्टेंस y2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 है, तो ये NP किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब आप देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, मैं आपको वर्ड्स में बता देता हूँ, वैसे बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ड्रा टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट P एंड Q ऑन एक्स एक्सिस विच आर PL एंड QM. The coordinates of L and M are x1 was 0 and x2 was 0. Draw a perpendicular from point P on QM which is PN. Now, according to the figure, PN is equal to x2 minus x1, QN is equal to y2 minus y1. ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे है। तो इसी तरह से अब आप लिखें इन राइट एंगल ट्राइंगल PNQ, इसके अंदर हमने PQ फाइंड करना है जो कि हाइपोटेन्यूज है। इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर, दैट इज PN स्क्वायर प्लस उसके बाद NQ स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है। ये सीधी लाइन जो है ये डिस्टेंस को शो करती है। अब आप देखें ये PQ डिस्टेंस इक्वल टू PN किसके इक्वल है, PN है x2 माइनस x1, तो इधर आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस NQ किसके इक्वल है, y2 माइनस y1, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो PQ होल ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर लें ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये जो PQ डिस्टेंस है इसको आम तौर पर हम D से डिनोट करते हैं। D इज इक्वल टू PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, x में से x को माइनस करते हैं, स्क्वायर कर दें, प्लस y में से y को माइनस करें, स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करें और फिर एंड में जाके स्क्वायर रूट कर दें। इसी चीज़ की एप्लीकेशन हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है। मैंने इसके जस्ट 2 पार्ट्स लिखे हैं अभी, बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, हो सकता है आपको नींद भी आ जाए। एनी हाउ, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, A and B वी आर गिवन 2 पॉइंट्स। द पॉइंट A हैज़ कंपोनेंट्स 9, 2 and B has 2 components x and y, that is 7 व 2. Now we have to find the distance AB. क्या होगा ये, x2 minus x1. Now what is the value of x2? x2 is equal to 7. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो फार्मूले में क्या था, x2 minus x1 whole square. x2 means 7. We will write here 7 minus 9 whole square plus 2 minus 2 यानी y2 minus y1 whole square. Further 7 minus 9 will give us minus 2 whole square, 2 minus 2 will give us 0 whole square. Now minus 2 whole square क्या हो जाएगा, 4 और उसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट जब करें तो क्या आएगा, 2, d is equal to 2. वैसे स्क्वायर रूट जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे और डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, तो d इज इक्वल टू 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्दर देखिए, इसका सी पार्ट B आपने खुद से ट्राई करना है। अगर उसमें कोई क्यूरी हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। एनी हाउ, सी पार्ट वी आर गिवन A -8 1 एंड B इज इक्वल टू 6 व 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 इज इक्वल टू -8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? y1 इज इक्वल टू 1। Now what is the value of x2? 6. What is the value of y2? 1. तो अब देखें, आप हमने AB फाइंड करना है, डिस्टेंस D इक्वल टू AB स्क्वायर रूट 6 माइनस 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, +8, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्दर स्क्वायर रूट 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 होल स्क्वायर प्लस इधर से क्या आएगा, 0 होल स्क्वायर। फर्दर 6 प्लस 8 14 होता है, 14 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी 14 स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। आप यूं भी कर सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो d किसके इक्वल आ जाएगा, 14 के इक्वल। ये आपका आंसर है। अच्छा, डिस्टेंस जो है हमेशा इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होती है, तो बेहतर यही है कि आप लिखें d इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इसी तरह से d इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। यूनिट मीन कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, हमें नहीं पता, हमें क्योंकि यहाँ पर कोई स्केल नहीं दी हुई, जस्ट हमें बताया गया है कि 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, और वहाँ से हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो व्यूअर्स, अगर आपने इसको नोट करना है तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग इसी तरह से 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।